दूसरी तरफ चीन की शह पर चलने वाले मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने मुइज्जू का बखूबी इलाज किया। लेकिन अब इलाज और भी गहरा होगा, क्योंकि भारत से भिड़ने वाले मुइज्जू की कुर्सी कभी भी जा सकती है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ है, यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑपोजिशन में है। इट इज इन दी ऑपोजिशन और वो प्रो इंडिया पार्टी है। जो मालदीव्स का मसला है ना, ये सारे का सारा है या प्रो चाइना एंटी इंडिया। ये चीज जो है ये मालदीव्स को लेके डूब जाएगी सकती है, क्योंकि मालदीव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एमडीपी मुइज्जू के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुकी है। इसके बाद मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। बड़ी बात तो यह है कि पूर्व राष्ट्रपति सोहेल की पार्टी एमडीपी को संसद के अंदर बहुमत हासिल है। इस्लाम के नाम पे बना, ठीक है नहीं, पाकिस्तान कोई कौम नहीं है, पाकिस्तान कोई जबान नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान कोई खित्ता नहीं है, ठीक है कि नहीं। 1947 से पहले पाकिस्तान का कुछ भी, पाकिस्तान और डिक्शनरी में कोई लफ्ज नहीं ढूंढ सकता, ठीक है कि नहीं। 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। ये बेसिकली जो मुसलमानों का मजमा इकट्ठा हुआ, ठीक है, उसी चीज का नाम पाकिस्तान दिया गया। अब क्या होगा? तो पहले भैंसा भैंसी शुरू हुई, उसके बाद शुरू हुई जूता लात। जैसे WWF की कुश्ती होती है ना, दे पटक दे मार, टांग खींच, बाल खींच, आंखें नोच, ये सब चलो। बात बताऊं, ये चीज मालदीव को लेके डूब जाएगी। और अगर इस तरह चीजें चलती रही, ठीक है जनाब, कि जो कि हमारे सामने नजर आ रहा है, ठीक है। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। दोस्तों, मालदीव ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है। जी हां दोस्तों, मालदीव का रूलिंग पार्टी मौजू की सरकार गिरने के कगार पर आ गई है, क्योंकि वहां के पार्लियामेंट में मौजू के पार्टी के खिलाफ इसके अपोजिशन पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। दोस्तों, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव को सरकार अगर डिफेंड नहीं कर पाई तो मौजू जो चीन के पिट्ठू है उसका सरकार गिरना तय मानी जा रही है। दोस्तों, मौजू की सरकार इंडिया वोट कैंपेन का समर्थन देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इंडिया अगर मालदीव से पूरी तरह से आउट हो गया तो मालदीव को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। जहाँ तो मालदीव का जीडीपी टूरिज्म पर चलता है, जिसमें भारत का सबसे ज्यादा टूरिस्ट हर एक साल जाते हैं। अगर भारत ने मालदीव के पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया तो मालदीव को चाइना भी नहीं बचा सकता है। अगर दोस्तों चाइना की बात करें तो चाइना जिस कंट्री का दोस्त बना है उसको पूरी तरह से लूटा है। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान और श्रीलंका है। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका को चाइना की यारी समझ में आ गई, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान अभी भी नहीं समझा है। दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब ये जो मालदीवियन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, मैं देख रहा था कि इनकी आई थिंक 56 MPs हैं, और इन्होंने डिफरेंट जगहों से अपने कोलिशन के साथ हुकूमत बनाई हुई है, ठीक है। अब 56 वोट्स तो इनके पास हैं, बट द क्वेश्चन इज कि जिस तरह की पोलराइजेशन वो मालदीव्स के अंदर कर रहे हैं, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। और ये उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उनको तो प्रो इंडिया होना चाहिए था और प्रो चाइना भी होना चाहिए था। दोनों काम करते तो उन्होंने बच जाना था। वो क्या कर रहे हैं, वो प्रो चाइना होके एंटी इंडिया हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि इंडिया का बहुत ज़्यादा जो असर रसूख है वो चाइनीज़, ज़ाहिर बात है, उससे वरिड है, और वो समझते हैं कि हम कैसे इस असर रसूख को ख़त्म कर सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो मालदीव्स की ऑपोजिशन के लीडर हैं, अब देखिए इंडिया की एक्सेस बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ इस पूरे खित्ते के अंदर अगर कोई मीडिया मालदीव्स के अंदर एक्सेस रख सकता है तो वो इंडियन रखते हैं, और इंडियन मीडिया की पाकिस्तान के अंदर भी एक्सेस है, बांग्लादेश के अंदर भी एक्सेस है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन पूरे रीजन के अंदर उन्होंने इंडियन मीडिया की एक्सेस है। कभी नॉर्मली इसको लोग डिस्कस नहीं करते और ये जो जारी बात है एक्सेस है, उसका जारी बात है कि उसकी वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है इंडिया का, बड़े प्लेयर्स हैं, और इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है मालदीव्स के हवाले से। मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने मालदीव्स के बारे में जानना है तो आपको इंडियन मीडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप मालदीव्स के बारे में कंसल्ट नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मालदीव्स में क्या हो रहा है, ये इंडियन मीडिया ही आपको बताएगा। मालदीव्स का मीडिया बड़ा थोड़ा जो है वो जाना जाता है और वो सारी चीज़ जो होती है। सो ये जिसे वो कहते हैं ना, मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने गलती ये कर ली कि उन्होंने एक एंटी इंडिया स्टांस लेके वो चाइना चले गए, पहले वो टर्की चले गए,
देखिए, आपने कोई भी जो फैसला करना होता है ना, दैट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, दैट शुड नॉट बी पॉपुलर। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट मौजूद जो है, ही वांट्स टू बी अ पॉपुलर लीडर, और इसलिए उन्होंने ये सारी की सारी ये जदोजहद कर रहे हैं कि वो एंटी इंडिया प्रो चाइना होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जनाब। अब इन्होंने प्रो चाइना हुए, उसकी वजह से मैं ये ज़ाती तौर पे समझ सकता हूँ कि इंडिया का जितना असर व रसूख और इन्फ्लुएंस मालदीव्स के अंदर है, कोई बैद नहीं है कि इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट मौजू को रिमूव करवा दे। आप इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस एलिमेंट को, कि इंडिया, अब देखें ना, इसके पीछे भी कॉन्टेक्स्ट है ना, कि इंडियन फौजियों को, सोल्जर्स को कहा गया कि आप निकलें वहाँ से। अच्छा, अगर वो सोल्जर्स वहाँ से निकलते हैं, जो उन्होंने डेडलाइन मार्च की आई थिंक दी हुई है, तो अब आप इमेजिन करें कि एक तो उन्होंने बड़ा स्टेप लिया, और वो स्टेप कब लिया, जब प्रेसिडेंट मौजू वापस आए, और वापस आते ही जो प्रेसिडेंट का आई थिंक चीफ ऑफ स्टाफ था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने ये ऐलान कर दिया जी कि हमने उनको कह दिया है, और इंडियन फॉरेन एम्बेसडर को बुलाया उधर फॉरेन ऑफिस में, और उनको बता दिया गया जी कि आप अपने फौजियों को, और जो उनके मिलिट्री के लोग थे उनको भी बता दिया कि आप यहाँ से चले। 23 साल में आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? हम जो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह की है, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अगर मैं ये सवाल करूं कि आपके लिए, आपका नाम? अदील। अदील भाई के लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है, तो क्या जवाब देंगे? रिलीजन। आपके लिए? रिलीजन। आपके लिए? रिलीजन। आपके लिए? रिलीजन। भाईजान, रिलीजन फर्स्ट है या नेशन? रिलीजन जी। और आपके लिए? रिलीजन जी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर रिलीजन और पाकिस्तान में फर्क क्या है? कोई तो फर्क नहीं है। फर्क नहीं है, तो हम ये क्यों नहीं कह देते कि भाई हमारे लिए, मतलब ये एक सवाल बनता है कि नहीं? नहीं, सवाल भी नहीं बनता। ये सवाल नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता क्योंकि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था, ठीक है, उस मकसद पे पाकिस्तान नहीं चल सका, पहले दिन से ही नहीं चल सका। मतलब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, ठीक है नहीं, पाकिस्तान कोई कौम नहीं है, पाकिस्तान कोई जबान नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान कोई खित्ता नहीं है, ठीक है कि नहीं। 1947 से पहले पाकिस्तान का कुछ भी, पाकिस्तान डिक्शनरी में कोई लफ्ज नहीं ढूंढ सकता, ठीक है कि नहीं। 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, ये बेसिकली जो मुसलमानों का मजमा इकट्ठा हुआ, ठीक है, उसी चीज का नाम पाकिस्तान दिया। लेकिन यहाँ चले मैं इसी बात पे आ जाता हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान, ये बात इन्होंने ठीक की है कि 1947 से पहले तो नाम भी नहीं था पाकिस्तान का, इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे बना। यहाँ पाकिस्तान के तमाम एरियाज या पाकिस्तान के गवर्नमेंट के सिस्टम को देख लें कि इस्लाम के मुताबिक है, नहीं है, तो फिर इसका मतलब है जिस मकसद के लिए बना वो मकसद तो पूरा ही नहीं हो रहा। मैंने आपसे क्या कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम किस चीज की स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी चीज की स्ट्रगल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कायदा में बुनियाद रखी थी, ठीक है, 76 साल में अभी तक हम पूरा नहीं उतर पाए जिस मकसद के लिए बना, हम स्टक हुए हैं, ठीक है, रुके हुए हैं, सोच भी हमारी रुकी हुई है, बिल्कुल, और हम बेसिकली गोरे की गुलामी में स्टक हुए हैं अभी भी। आज 2024 में आप ये कह रहे हैं गोरे की गुलामी में? डेफिनेटली। इमरान खान को छोड़ के या कुछ और 2-3 बंदों को छोड़ के आप बाकी लोगों को देखें तो वो क्या है, सब गोरे को फॉलो करना चाह रहे हैं, नो डाउट। ये कि नहीं, हमने किसको फॉलो करना अगर हम इस्लाम के नाम पे बने हैं? अब उसकी रीजन ये है ना, गोरे को अगर फॉलो कर रहे हैं या उनकी बात माननी पड़ी अमेरिका की, उसकी वजह ये है डॉलर भी हम उन्हीं से ले रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा कंट्री $40 पे। आपसे क्या 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 हमारे लिए फर्स्ट चीज क्या है? ठीक है, आपने रिलीजन बोला, ठीक है कि नहीं, तो हमारा तवक्कल किस पे होना चाहिए? तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह ताकतवरों के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन अल्लाह ये भी नहीं कहता, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा, जब तक मेरी ताकत है तो फिर अल्लाह ने कहीं ये भी तो नहीं बोला कि एक साइड पे जो सा वो उनके आगे खड़े हो जो गोरों के आगे, दूसरी साइड पे जाके IMF से पैसे ले लो। अच्छा, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि सूद का निजाम तो हमारे रिलीजन में है ही नहीं, ठीक है, गलत है, ऐसे ही है। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अपनी 1-2 मिनट की, कोई इधर साथ आ जाए, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? भाई की देखें बात है, लॉजिक उन्होंने अपना दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक साइड पे मोस्टली लोग इधर जितने भी अगर कैमरामैन दिखाएं, सारों से पूछूंगा यही कहेंगे हमारे लिए मजहब पहले, लेकिन हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? मजहब को फॉलो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बेसिक चीज़ तो ये है कि हम अपने मज़हब को फॉलो नहीं कर रहे ना, ठीक है। फॉलो तभी करेंगे जब हम यकजान हो के, ठीक है, इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे, ठीक है। करना कैसा है, जैसे आज का इलेक्शन का दौर है, ठीक है, हाँ। तो हम कम से कम उस बंदे को चूज करें जो इस मुल्क को पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, ठीक है, और हमारे मज़हब के लिए बेहतर हो, ठीक है, ठीक है।
तो जब तक हम एक यकजान नहीं होंगे, ठीक है, तब तक कोई भी ये मुल्क पाकिस्तान, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, जब हम अगर यही सोच रखेंगे मजहब पहले है या पाकिस्तान, मतलब इन चीज़ों में हम रहेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में दूसरे मिनॉरिटीज़ हैं, लेट्स सपोज अगर आपने बोला कि आपके लिए मजहब पहले है, पाकिस्तान का हिंदू भी ये कह दे मेरे लिए मजहब पहले, यानी कि मैं हिंदुइज्म को पहले रखूंगा, पाकिस्तान को बाद में रखूंगा, फिर कैसा लगेगा? देखिए जी, एज अ मुस्लिम हमें जो यहाँ मेजोरिटी भी है ना, ठीक है, हाँ। तो हमें मजहब ये सिखाता है कि जब तक वो आपके साथ है किसी किस्म का दीन के मजहब के लिहाज से छेड़छाड़ नहीं करते, तो आपका हक बनता है कि उनको राइट दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। हमारा ठीक है? मजहब इस चीज में भी आपको क्या सिखाता है? ठीक है, क्या सिखाता है बताएं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। और कदम ने भी क्या नारा लगाया था कि माइनॉरिटीज को उनके हकूक मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? जबरदस्त। लेकिन मैं कहूँ कि मेरा मजहब पीछे है, पाकिस्तान पहले है, ऐसा शरीयत हमें इजाजत नहीं देती। ठीक है, नहीं वो तो देखें हर एक की अपनी अपनी सोच है ना, आप हर एक की नहीं, जो देखें अगर मैं रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ ना, मैंने शरीयत को ठीक फॉलो है, करना है। शरीयत में तो पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं है वो, या उस तरीके से अच्छा, शरीयत में पाकिस्तान का जिक्र नहीं है क्या? शरीयत में एबसिड एम्पायर का जिक्र था? नहीं। क्या बिल्कुल। शरीयत में ओटोमैन एम्पायर का जिक्र था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के जो मिनॉरिटीज हैं क्या